क्यों कैसे हैं आप सभी। फिर से आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के। एक मस्त वीडियो है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मित्रों, हम रेशियो बता रहे थे, रेशियो में ही आगे का आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन है। और रेशियो कोई हार्ड टॉपिक नहीं, आप एक बेसिक से समझते चलिएगा तो आपसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसा कि नहीं बनेगा। आपको हम जीरो से हीरो लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। उसके बाद है कि रेशियो में क्या हम अभी कराते हैं, जब देख लीजिएगा। हम आपको प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात ये सब करा रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कराए हैं, आप कराए। अगर आप नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो जाकर हमारा देखिए, और एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन भी कराए हैं जो कराए हैं। उसके बाद आज आपको उससे आए क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं, सही है, कुशल मंगल छन हो, कोई दिक्कत आप मित्रों। बड़ी लाइफ बड़ी अधिक चल रहा है, क्या बोलते हैं, प्रेशर में, जिंदगी प्रेशर में भी चल रहा है, क्या बता सकते हैं, इसलिए लंबा टाइम लग जाता है कभी कभी वीडियो बनाने में। बाकी आज देखिएगा क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग को दिया हुआ क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाया जा रहा है, हम भी पढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। अच्छा भैया, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलता है। अच्छा, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले, न आने वाले कितने बनाइए थे आप लोग, ट्राई कीजिए, फिर हम ट्राई करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है इसी। देखिए, रेशियो में कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो एग्जाम में यूज होता है। जैसे टाइम एंड वन टू वर्क हो, या कहीं भी डिस्टेंस वाला हो, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हो, या आपको मेंस्ट्रुएशन हो, या ज्योग्राफी क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री में भी कहीं कहीं रेशियो को यूज होता है। आप थोड़ा बहुत जानिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा। या सिक्का पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है, रेशियो से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, एज वाला क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन रेशियो से पूछा जाता है। बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए, फिर बात करते हैं। आज आप लोग को बहुत दिन के बाद आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं रीजन है कुछ ना कुछ आने का। एक तो है कि कुछ टाइम टेबल में इधर उधर हो गया था, सोने वोने में दिक्कत हो रहा था। उसके बाद बड़ी बहुत दिन के बाद मित्रों समय नहीं है आजकल जिंदगी के दौर में, हर किसी के पास समय नहीं है, बड़ी दौर में चलते रहता है, उसी के भी है, समय के अभाव चल रहा था। बाकी कोशिश रहेगा कि रेगुलर वीडियो बनावे आप लोग के लिए। रेगुलर हम वीडियो बनाते थे, हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पहला तो है कि वीडियो बनाने में कैमरा के सामने किस तरीका बोला जाए, एक मतलब अजीब सा फीलिंग होता है पहले नॉर्मल में। हम लंबा एक्सपीरियंस हो गया, लमसम हम बहुत दिन से बनाते हैं आप लोग के लिए वीडियो, तो अब तो नहीं उतना पता चलता, नहीं तो बीच में क्या होता है कि आप बोलते बोलते भूल जाएगा कि क्या बोलना है। खासकर तो बात यह है कि आप कैमरा सामने, कैमरा आगे है, क्या बोलते जाना है, यहाँ पर चेहरा का मुस्कुराते रहना है, बीच बीच में गाना भी गा देना है। कोई नहीं हो आपके रूम में आगे सामने तो अजीब लगता है, नहीं लगता है अजीब। जैसे कोई अगर हो बगल में, कोई देखने कोई सुनने वाली हो तो अलग बात रहता है, उसका मजा कुछ अलग है। जैसे कोई गाने गा दे, तोहरा प्यार के बदला में बोला का दिले बारू, एक अलग बात है, मजा है। कोई सुनने वाला ऐसे कैमरा के सामने बकते जाइए। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करते रहेंगे। आज आप लोग को इंटरटेनमेंट के साथ बताएंगे क्वेश्चन सब। क्वेश्चन में साथियों कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, लिखते हैं बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है 3:2, यही दे रखा है ना। उसके बाद यदि अनुपात में 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलता है तो छात्रवृत्ति ना, अच्छा यहाँ 20% लड़का है और यहाँ क्या 30% लड़के, यही है। देखिए ये हमेशा गुना कर दीजिएगा, बराबर कितना होता है 5, और कुछ हमको तो नहीं दिया था कि कितना मिला था, तो यहाँ x मानेंगे तो इसको x से गुना कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बनाया जाता है। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन आपको एक मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाएंगे ना हम, तो वहाँ भी बताएंगे आपको इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो फिलहाल अभी ये सीखिए, उसके बाद वहाँ हम बता देंगे। यहाँ क्या हो जाता है, ये 60+% में है, याद रखिएगा, ये हमेशा प्रतिशत में याद रखिएगा, ठीक ना। हम ऐसे ही लिखते हैं, ये 60 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा, तब 5x बराबर 120 हुआ, x बराबर कितना हुआ 24। ये 24% को तो मिला है छात्रवृत्ति, क्या है ये 24% को छात्रवृत्ति तो मिला है। और नहीं मिलने वाला का हमसे क्वेश्चन पूछा था, हमसे क्या पूछा था, जो नहीं मिला उसका बताइए। तो हमें कोई भी वस्तु हमेशा 100% होता है, कोई भी वस्तु हमेशा क्या होता है 100% होता है अपने आप में। कोई भी, चाहे हम हो, आप हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर हो, मतलब आप जिसको चाहते हैं वो, समझ गए ना, हमेशा क्या होता है ये 100% होता है सब। तो उसी तरीका क्या हुआ, देखिए 24% का छात्रवृत्ति मिला है, तो किसको नहीं मिला, 100 में से 24 घटा दीजिए, 100 में से क्या कीजिएगा 24 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 76% का क्या हुआ छात्रवृत्ति नहीं मिला, ठीक ना। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए। क्या किए थे कि लड़का और लड़की का रेशियो दिया हुआ था, उसमें बोला था कि 20% लड़का को और 30% लड़की की छात्रवृत्ति मिलता है। तो ये दोनों को देख लिए, 5 ऊपर दोनों को जोड़ कितना हो गया 5, तो कितना परसेंट को नहीं मिला था, यहाँ तो हम देख लिए मिला कितना को निकाल लेते हैं।
तो मिला कितना बराबर 5 किया, यहाँ पूछने दिया था तो x% मान लिए थे, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, बराबर 5x बराबर 120, तो x बराबर 24% हो गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर 24% को मिला छात्रवृत्ति तो कितना को नहीं मिला। अगर हमको कोई बोलते हैं कि 24% का कुछ मिला तो कितना कुछ नहीं मिला भैया, तो कुछ ना कुछ, जैसे 24% लड़का का गर्लफ्रेंड है तो कितना गर्लफ्रेंड नहीं है, समझने वाला बात है, कितना है 76% का गर्लफ्रेंड है, समझ गए ना क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो यही तरीका आप समझते चलिएगा। क्वेश्चन का देख लीजिए और बनाइए आगे, क्वेश्चन आगे बताते हैं कौन क्वेश्चन है भैया, चलिए आगे क्वेश्चन बनाइए। तो इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। पसीना चल रहा है, पसीना। आगे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो आगे क्वेश्चन बनाइए आप लोग। आगे क्वेश्चन है 3 संख्याओं, कितना भैया ये क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या से 2/3 है, तो दूसरी संख्या क्या हुआ। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार बताते हैं। देखिए ध्यान से, आपको इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का भाषा का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। क्या होता है, पहला संख्या मान लीजिए है, दूसरा संख्या बी है, तीसरा संख्या मान लीजिए क्या सी है, ठीक ना, मान लेते हैं, मानने के लिए तो कुछ भी मान लेते हैं। मानने के लिए तो आप जब क्लास में पढ़ते होंगे ना 9th 10th और 11th में, तो क्या होता था कि कोई लड़का किसी लड़की को देखा, बोलते रहे उसकी तरफ मत देखना, वो तुम्हारा भाभी है, तो क्या वहां कर रहे थे, मान रहे थे। तो इसी तरह का यहाँ मान लीजिए कि ABC 3 संख्या, ठीक है ना। उसके बाद हमको तो यहाँ देख लिए किस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे। 3 संख्या में क्या था, योग पूछा, पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुना था, पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, तिगुना है, मान लेते हैं पहली संख्या 1 के बाद दूसरी संख्या से तिगुना, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला, आगे बोला कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3, तीसरी संख्या जो है मतलब सी है, पहली संख्या के 2/3, पहली संख्या के 2/3 मतलब ये युवन जी, तीसरी संख्या पहली संख्या के 2/3, ये खत्म, ये खत्म, यहाँ 2 हो जाएगा। आप देखिए ये रेशियो में हो जाएगा, हो गया। उसके बाद पूछा है कि हाँ तो दूसरी संख्या क्या थी, मतलब ये 3 2 5 1 6, यहाँ 1 हो जाएगा। 6 का मान दिया हुआ, कितना दिया है, 6 का मान दिया है 252, कितना बार में कटेगा जी, 6 चौको 24, 6 42 बार में। तो दूसरी संख्या मतलब 1 का मान पूछा था, 1 के मान यहाँ दी निकले हुए किया, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 42 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए किस तरह के, देखिए पूछा था कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी कर दिए। और तीसरी संख्या बोला था कि पहली संख्या का 2/3, तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या का 2/3, क्या है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है, पहली संख्या का 2/3, तो पहली संख्या का 2/3 निकाल लिए। पहली संख्या कितना था, क्योंकि यहाँ तो पहली संख्या 3 था, कैसे था, पहली संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी था, इसका 2/3 निकालेंगे तो 2/3 मतलब क्या होता है, 2/3, 2/3 की जगह तो ये 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ 2 बच गया। उसके बाद टोटल का योग पूछा था, टोटल का योग दिया था, मतलब तीनों का जोड़ दिया था, योगफल दिया था। तो इस 6 बराबर कितना, ये बराबर होता है, अगर ऐसे लिख दिए तो उसका मतलब ये बराबर रहता है, समझो, माइनस नहीं समझ लीजिएगा, ये भी यहाँ बराबर है। तो 6 बराबर था 252, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 42 था। हमको पूछा था क्या, दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कितना था, 1 था, इसका मान कितना हो जाएगा 42। चलिए इतना अच्छा समझाते हैं, कितना एक एक करके समझाते हैं, कैसे काटे, कैसे लिखे, कैसे माइनस प्लस, फिर भी नहीं बनता है तो फिर तो दिक्कत है। चलिए अब इसको लिख लीजिए जिसको लिखना है, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। आप लिखिए, जल्दी लिखा कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे ही। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए, आप लोग बनाइए, एक बार ट्राई तो कीजिए, कोशिश कीजिएगा तो बनेगा, नहीं कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन बनाइए था, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि 3 2 5 के अनुपात में 3 संख्या है ऐसी है जिनकी वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताए, मतलब बीच वाली संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, याद रखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, वर्गों का योग जिस जहां पूछ देना है तो हमेशा x मान के बनाइएगा, क्या कि ऐसे जब आप कीजिएगा ना
3 2 5, इसका भी और 9, इसका 4, इसका 25, ऐसे करके काटिएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। आप बनाइएगा तो हमेशा एक्स मान को बनाइएगा, याद रखिएगा। और एक बार आप सीख लीजिएगा, उसके बाद कैसे बनाइए आपको बन ही जाएगा। हमेशा क्या दिया, 3 संख्या का योग दिया है, पहला 3 है, 2 है रेशियो में, ये क्या है 5 है। तो मान लेते हैं कि 3x हुआ, ये 2x हुआ और ये 5x हुआ। इसका वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। वर्ग वर्ग मतलब क्या है, दोबारा स्क्वायर करना। यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर, यही हुआ जी। इसका मान दिया हुआ है 1800 कितना देखा, 62 है ना, 1862। हाँ चलिए, ये हो जाएगा 9 4 13 25, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए तो। 25 4 29 9, ये कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर। 38x स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1862। ये कितना बार में कटेगा, ये तो 4 बार में जाएगा। अच्छा हाँ, ये 49 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, ये 49 बार में कटेगा। देख लीजिए यहाँ से ये 49 बार में कटा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर बराबर 49 स्क्वायर जी, x बराबर कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछा था क्या, दूसरी संख्या क्या हो, दूसरी संख्या मतलब 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू मतलब कितना हो जाएगा 14। और x का मान 7 दिया हुआ तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है समझ गए। कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। कैसे बनाए, मान लिया कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 2x है और तीसरी संख्या 5x है। हमसे पूछा था क्या, वर्गों का योग। वर्गों का योग कैसे निकाल के, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए x मान का बनाया, इसलिए x मान का बनाया, ठीक ना। x ले लिए थे, उसके बाद क्या हुआ 3 कर लिए, 4 जिस तरीका दिया था यहाँ 3 2 5, इसका है 9x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 25 मतलब 25x स्क्वायर। तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38x स्क्वायर। 38x स्क्वायर बराबर 1862, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49, x बराबर कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछा था क्या, दूसरी संख्या। हमसे क्या पूछा था, दूसरी संख्या। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, दूसरी संख्या ना, हाँ मतलब बीच वाला संख्या। दूसरी संख्या नहीं, बीच, तो बीच वाला तो यही हुआ जी, ये दूसरी संख्या था। हमसे क्या पूछा था, बीच वाला। तो बीच वाला 2x, x बराबर 7, 2x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। चलिए जिसको लिखना है लिख लीजिए, बाकी मिटाएंगे, जल्दी जल्दी लिखता चलिएगा। आपके लिए एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन हम बनाते हैं और एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन रहता भी है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा और बनेगा। आपको आप क्वेश्चन देखने का भी समस्या खत्म कर दिए, कई क्वेश्चन डायरेक्ट गति से अपलोड कर दिया जाता है कि दिखने में दिक्कत नहीं हो आप लोग। मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, उसके बाद तो हम बताएंगे ही। एक बार कोशिश तो खुद से भी क्या कीजिए, और हमेशा जब भी आप हमारा वीडियो देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए यारों, फिर मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो नहीं मजा आएगा, फिर तो आपको ऐसे बताते चलते हैं, आपको निकलते चल जाएगा, ठीक ना। भैया दाढ़ी उड़ी थोड़ा बड़ा हो गया ना, बाबा बनेंगे। कभी कभी आप हमारा स्टेटस नहीं देखते हैं जी, ध्यान करते मुद्रा में जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, आराम से अपलोड मारते हैं। होते तो कमेंटर करता कि बवार तो नहीं हो जाएगा यार जी, देखते हैं नहीं कुछ बात बवा तो है ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो एक बार ट्राई कीजिए, तो आप लोग पढ़ते हैं हम। 53 रुपया के एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलता है और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलता है। अच्छा, उनके हिस्से में का अनुपात क्या है। अच्छा चलिए देख लीजिए किस तरीके बनाएंगे क्वेश्चन के। एक बार आपको बस पढ़ने भाषा के एक बार ध्यान से दे दीजिएगा ना तो बन जाएगा। देखिएगा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में था कि इस तरह, हाँ ए को बी से 7 रुपया अधिक, मतलब ए को जो मिला है बी से 7 रुपया अधिक। अच्छा अगला पढ़ते हैं, बी को सी से 8 रुपया अधिक, बी को क्या मिला है सी से 8 रुपया, यहाँ एक्स मान लिया कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8। अरे भैया बी को सी से 8 रुपया अधिक मान लिए, इसलिए इसको एक्स मान लिए। अब ये क्या हो जाएगा, इससे ये 7 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। नहीं होगा, अब देखिए आप तीनों को जोड़ दीजिए, 3x प्लस 15 कितना हो जाएगा 23, बराबर दिया है क्वेश्चन में 53। 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10, हमसे पूछा था क्या तीनों को रेशियो बताइए, तो ये कितना हो जाएगा 10 15 10 25, x का जगह दे दीजिए 10, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा आंसर कटेगा भी नहीं, ये हो जाएगा 25 18 10, ठीक है ना। देख ले किस तरह की है, बोल रहा था कि b जो है ना, दूसरा क्वेश्चन में दिया था कि पढ़ते क्वेश्चन को देखिए, a जो है ना b से 7 अधिक है, a क्या है b से 7 अधिक है, मगर c क्या है b से 8 अधिक है, c क्या सॉरी c से b क्या 8 अधिक है, तो c को मान ली x, ये कितना हो जाएगा x प्लस 8, ये इससे 7 अधिक था, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 x प्लस 15, ठीक है ना। देख लीजिए, और तीनों को जोड़ पूछा, तीनों को योग दिया था 53, हमसे पूछा था अलग अलग बताइए अनुपात क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ से निकल गया 10, यहाँ लिख दिए 10 10 15 10 25, ये 10 8 18, ये 10 ठीक है ना, यहाँ लिख दिया, देख लीजिए
अच्छा लगा क्वेश्चन, समझ में आया जी? इतना बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन, मजा आ जाएगा, मजा मजा मतलब क्या, मतलब आनंद आएगा, मजा मतलब आनंद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ाइए। मिटाते हैं इसको, मिटा देना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति ए बी के लिए पैदल चलता, अच्छा ए से बी पैदल चलता, उनकी चालों का अनुपात 4-3-5 अनुपात में है, तो उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लगेगा समय। अच्छा समय, चाल दिया हुआ हमसे समय पूछ रहा है। चलिए देखिए, एक आपको जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, पढ़े होंगे 7वां 8वां पढ़े होंगे, ऐसे भी जानते होंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अगर इसको लिख सकते हैं स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय। मतलब क्या हुआ, अगर ये क्या हुआ, चाल और समय क्या उल्टा होता है। क्या अगर चाल बढ़ेगा तो समय क्या होगा, घटेगा, या समय घटेगा तो चाल क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या होता है, ये उल्टा होता है। अगर यहाँ समझ गए जी, यहाँ से चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, ठीक ना। ये क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, उल्टा होता है। अगर हम चाल के रेशियो लिखे तो उल्टा देंगे उसको, क्या हो जाएगा, वो टाइम का रेशियो हो जाएगा, समय का रेशियो। अगर समय का रेशियो दिया हुआ और उसको हम उल्टा लिख दिए, क्या हो जाएगा, वो चाल का रेशियो हो जाएगा। तो वही हम खाना चाह रहे थे। चलिए यहाँ से देख लीजिए, ये समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया हो, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको दिया है, कहाँ गया भैया, चाल के रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको 4-3 और क्या है जी, 4-3 और एगो 5 है क्या, हाँ 5 है। हमसे पूछा कि समय का रेशियो, हमको पूछा है क्या, समय का रेशियो। समय का रेशियो कैसे लिखेंगे, उल्टा उल्टी 1/4, 1/3, 1/5। इस रेशियो को हमें सिंपल में लिखने के लिए बताए थे। इसका एलसीएम से गुना कर दीजिए। कितना से गुना कर दीजिएगा, 4×3=12, 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। कैसे लिख दिया इसे, स्पीड का दिया था, हमको निकालना था समय क्या, तो समय क्या होता है इसका नीचे में, मतलब उल्टा हो जाता है। 4 लिखेंगे तो 1/4, 3 लिखेंगे 1/3, 5 लिखेंगे 1/5, क्या हो जाएगा। उसके बाद समय इतना लिख दिया। अब इसको सिंपल में कैसे लिखेंगे, इसका एलसीएम से गुना करते थे। जब पहला क्लास बेसिक बता रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि इसको कैसे लिखेंगे, बताए थे हम, बताए थे ना मित्रों, आप ही बताए थे कि नहीं, बताए थे, ठीक ना। तो वहां पर बता रखे थे हम इसको कैसे लिखते हैं। तो ये डायरेक्ट 60 से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा, काहे 60 से गुना किया, 4×3=12, 5×60, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 15। कैसे 15 करें, अरे भैया यहाँ भी 60 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 60 से गुना कीजिएगा, यहाँ भी 60 से गुना कीजिएगा, नहीं हो जाएगा। 4 से 15 बार में, 3 से 20 बार में, 5 से 12 बार में, ये तो लिख दिया। चलिए जितना जल्दी हो जल्दी लिखिए। हो जी न पाई भी अगर साथ छुट जाई हो, तो हुस्निया की बंधन जी टूट जाई हो। जल्दी जल्दी लिखा कीजिए आप लोग, गाना के साथ, एंजॉय के साथ लिखिए। तो मिटाते हैं इसको। खाली शादी चलता है जी, बगल में बज रहा है हल्दी लगा दे, आगे माई कौन पापा हल्दी लगाए, चाचा से चाचा अपन चाचा ना, पड़ोसियों को लगाने दो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि ये भी, चलिए देखिए एक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो उसके बाद आपको ब्याह गीत अभी सुनाएंगे। A/B बराबर ABN जी, C/D बराबर, उसके बाद लिखा है E/F। देखिए एगो बात याद रखिएगा हमेशा, आप 3-4 फॉर्म लिखते हैं देखते चलेगा। अब इसको लिख सकते हैं A+C+E बटा लिख सकते हैं B+D+F बराबर होगा। जितना इसका बराबर जो होगा, अगर मान लेते हैं 2/3 इसका बराबर होगा तो पुट कर दीजिए, इसका मान 2, इसका मान फिर 2, इसका मान 2, हमेशा इसका पुट कीजिए 3, इसका मान 3, इसका मान 3, हो जाएगा 2/3। इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरह A-C, अगर माइनस याद रखिएगा,
जैसे यहाँ पे लिखे वैसे यहाँ पे लिखेंगे, जितना इसका कोफिशिएंट जितना होगा उतना ही उसका कोफिशिएंट होगा, जितना इसका कोफिशिएंट होगा उतना ही इसका कोफिशिएंट होगा, जितना इसका कोफिशिएंट होगा जितना उतना इसका कोफिशिएंट होगा, कितना घटेगा जी। अगर a माइनस सी लिखे माइनस ई लिखे, इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं, b माइनस डी माइनस f, ऐसे लिख सकते हैं, ये सब कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको लिखना है 2a तब लिखेंगे 2b, ठीक है ना, जैसा लिखेंगे। प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ भी लिखेंगे प्लस ई, अगर यहाँ माइनस लिखे ई तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस एफ। मतलब इस तरीका आप देख लीजिएगा ये चीज कहाँ पर फ्लो करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा, आप मिला कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ते, ये इजी था। आगे मैं हरदी हरदी दूध पातर मिटा देना, मिला लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऊपर नीचे वाला दोनों, अगर प्लस में लिखेंगे तो प्लस में होगा, जितना गुना करते हैं हम एक कोफिशिएंट में 2 से गुना करते हैं तो नीचे वाला भी 2 से गुना होगा, 3 से गुना करेंगे तो नीचे वाला भी 3 से गुना होगा, अगर हम माइनस लिखते हैं तो नीचे वाला भी माइनस में होगा, ठीक ना। जिसको प्लस मिलते प्लस में, जिसको माइनस मिलते माइनस में। अगला क्वेश्चन है दो संख्या के योग 20 है, उनका अंतर 25 है, तो संख्या का अनुपात क्या होगा। इजी है, बनेगा जी, बनना चाहिए। देखिए बनाइए, ठीक है, 2 संख्या का योग क्या है 20 है ना, 20 है, उसका अंतर है ना, हाँ इसका अंतर दिया क्या है 25 दिया है। यहाँ तो सिंपल है, इसको काट दीजिए, 2a बराबर कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 45/2 होगा। अब यहाँ से b का मान निकाल लीजिए, पुट कर दीजिए 45/2, तो b बराबर क्या हो जाएगा -5/2, ये नहीं बचेगा, पुट करिए ना, एक मान लीजिए ये -5/2, 20 दूनी 40, 5 45 मतलब 5 -5/2। हमसे पूछा क्या रेशियो दोनों को निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, किसका रेशियो पूछा, दोनों का रेशियो पूछा, सिंपल में निकाल लीजिए, तो निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 45/2, ये देख लीजिएगा किसका बोला 5/2, ये 2 से 2 को तो 5 से 9, 9:1 कितना हो जाएगा -9:1, या 1 - 9 बराबर होगा। जो अगर इसके बारे में पहले बार में पूछा तो पहला ये लिख दीजिएगा, दूसरा वाला नहीं लिख दीजिएगा, बाकी यही आंसर होगा, ठीक है ना, -9:1। समझ गए, कोई दिक्कत समझने में किसी को, हमको नहीं लगा कि दिक्कत होना चाहिए, इसको समझते हैं, इसको समझ, चलिए मिटा देते हैं इसको, मिटाए ना, लिखिए जी, जल्दी लिखिए, जल्दी, जिसको लिखना है जल्दी लिखिए, खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 9, 12 का अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का लंबाई के बीच का अंतर 15 है। ओहो, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखा है कि त्रिभुज की भुजाएं कितना है 7 अनुपात है, और क्या भैया 9 है और 12 है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपसे बनने लगेगा। अगला बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का लंबाई के बीच का अंतर कितना है, अंतर दिखे 5 दिया, 5 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 15, 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्वेश्चन में क्या, हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमसे समझ गए कैसे निकाले, कैसे निकाले समझे जी। हमसे क्वेश्चन में क्या था कि एक भुजा 7 है, दूसरा भुजा 9 है, तीसरा भुजा 12 है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर 15 दिया है। देख लिए बड़ी भुजा 12 मतलब 7 पहला भुजा है, दोनों में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो गया। 5 का अंतर दे रखा है, 15 दे रखा है, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3। हमसे पूछा था क्या भैया बताइए कि 12 मतलब बड़ी भुजा का क्या हो जाएगा, तो बड़ी भुजा 12 दिया था, 12 दिया 36 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देख लिए, समझ गए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज, अच्छा चक्रीय चतुर्भुज लिख लीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है वहां पर, मिटल है क्वेश्चन, तो लिख लीजिएगा वहां चक्रीय चतुर्भुज लिखा है, ठीक ना। यदि किसी के बाद लिखा है चक्रीय चतुर्भुज कि 3 उत्तर अच्छा कोण 1, 3, 4 का अनुपात में है, तो चौथे कोण का मान बताइए। इसको ध्यान से समझिएगा, चक्रीय चतुर्भुज किसको कहते हैं, उससे आपको पढ़ाया जाएगा जब मेंसुरेशन, तो वहां पे तो बताया ही जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए ये चतुर्भुज हुआ, मान लेते हैं ये चतुर्भुज हुआ, ठीक ना, दिख रहा है जी। ये कोण और ये कोण का मान कितना होता है हमेशा रखिए, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक ना, तो कोण A प्लस कोण D हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज में ये कंडीशन होता है, अगर ये कोण B और कोण C मिलकर हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज की यही कंडीशन है कि ये कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा, ये कोण मिलकर के दोनों 180 डिग्री होगा, ठीक ना। समझे जी क्या बता रहे थे हम।
बताएं कि चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने वाला, आमने सामने अपोजिट, ये देखिए ये कोण मिलकर 180 डिग्री होगा और ये कोण मिलकर 180 डिग्री होगा, यही क्वेश्चन में दिखा रहा है। चलिए आगे इसको मिटाते हैं, समझ गए। देखो यहां मान लेते हैं, दिख रहा है जी, मान लो किधर गया भैया, कौन कौन दे रखा था, एक मान लेते हैं, ये एक होगा, ये क्या है 4 दिया है, ये क्या है जी एक, हाँ ये 3 दे रखा, ये कितना दिया है 4 दिया। तो हमसे पूछा है क्या कि चौथा, मतलब इसका मान निकालिए, हमसे क्या पूछा है इसका मान निकालिए। तो मान लेते हैं 1 + 4 बराबर 180 होगा करेगा, अरे होगा ना, हो अभी तो बताएं कि ये कौन मिलकर 180 डिग्री होता है, ये कौन मिलकर 180 डिग्री होता है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 180, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर होता है, मेहनत नहीं समझिएगा, 5 × 15 36, 1 बराबर 36 हुआ, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 108। अगर ये 108 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 72, तब ना 180 मिलेगा। अगर भैया 1 बराबर 36 से 4 बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए दोनों मिलकर 180 हो जाएगा। ये अगर निकल गया, कैसे निकाले कि ये दोनों मिला करके 180 होता है। अभी बताए चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि कोण 1 और कोण 4 मिलाएंगे, मतलब 1 और 4, 5 बराबर 180 होगा। क्या है ये चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन है। हाँ कंडीशन कब बताएंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताया जाएगा, जब आपको पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री, आपको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। अभी ध्यान से सुनिए आप और समझिए, ये कोण मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण 1 + कोण 4 मतलब 5 बराबर 180 डिग्री, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। और कोण ये कोण दिया होगा कितना था 3 था, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 108 डिग्री, 108 हुआ जी। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो एक दोनों मिलाकर अगर 180 हुआ, ये 108 हो गया, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, तेजी से तो नहीं बता देते हैं, समझते हैं ना। चलिए समझते हैं तो बनाइए, मजा लीजिए आनंद का, ठीक है ना जी। इसको मिटाते हैं फिलहाल, लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, जिसको लिखना है लिख लीजिए। सर एक बार हम देख भी लेते हैं कितना वीडियो हो गया आपका, ठीक है ना। जिसको लिखना है लिखिए, मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। 3 कारों का द्वारा 1, 2, 3 का अनुपात में दूरी, यदि यात्रा समय का अनुपात, अच्छा तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, ये क्या है अभी तो बताए थे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी दिया 1, इसका समय कितना दिया है 2, 3 दे रखा है। देखिए पढ़िए ध्यान से, देखिए लिखा है क्वेश्चन में, उसमें दिया है कि दूरी दिया है 2, इसका समय दिया है 2, उसके बाद यहाँ दिया है 3, इसका कितना दे रखा है, इसका 1 दे रखा है। चलिए ये जो काटिए, 4 बार दूरी बटा समय कितना हो जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, इसको 6 से गुना कर दीजिए, क्या 6 से गुना किए कि सिंपल फॉर्म हो जाए। आप कहिएगा 6 से क्या किए 3 से कर दीजिए, 3 से कर दीजिए। चलिए आपको जो इच्छा है यहाँ से 3 से कर दीजिए, ये 3 से कीजिएगा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा यही आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु 200 ग्राम वाला, ये क्वेश्चन आगे वाला हम आपको जब बताएंगे आगे वाला हम करा देंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, आपको कोशिश होगा बनाइएगा, बनेगा अपना ठीक है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो आपको उस क्वेश्चन को बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आपको अवश्य बताना है कि हम जो पढ़ाने का, हमारा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, हम कैसे बताते हैं आपको हमारा बात, क्या हम बहुत तेज तो नहीं बोल देते हैं, क्या हमारा मुझे समझाने का तरीका आप समझते हैं। अवश्य कमेंट किया कीजिए आप वीडियो पर, जहाँ फेसबुक पर देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं हमारा वीडियो का अवश्य बताया कीजिए, उस पर सुधार किया जाएगा। और आपको अच्छा लगे तो अवश्य अपना भैया भौजी को शेयर कीजिए, दोस्तों यारों गर्लफ्रेंड, मतलब क्या होता है इसको ढिंढोरा पीटना, ढिंढोरा पीटते रहिए शेयर करके, ठीक है ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही।